तो पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त एक बड़ी खबर, एबीवीपी के दोनों उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई। जो भी हुआ है सरकार बहुत गलत कर रही है, लेकिन हमारी विजय सुनिश्चित है, इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए उन उम्मीदवारों को जिन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। अब विजय सुनिश्चित होती जिनकी घोषित यह परिणाम है, तो ये हमारी जीत है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ संघर्ष कर रहे थे, मेरा गला देख सकते हैं आप, थक गए हम लोग, लेकिन सरकार के दबाव के कारण चुनाव अधिकारी जी बहुत डरे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि चुनाव अधिकारी जी से कुछ ऐसा दबाव नहीं दे जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि चुनाव अधिकारी हमारे गुरुजन है, उनके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात इतना सा है कि जिस तरीके से हमारे नामांकन खारिज करने का प्लान विश्वविद्यालय का था, क्योंकि एनएसयूआई ने जिस तरीके से सरकार के दबाव करवाकर उन्होंने भी महासचिव पे किस कैंडिडेट को उतारा, उसी कैंडिडेट के लिए हमारे भी महासचिव का नामांकन रद्द किया गया है। आप एक बात ध्यान से सुनना कि जिस महासचिव के कैंडिडेट को एनएसयूआई ने प्रत्याशी बनाया है, उसी के कारण हमारे महासचिव का कैंडिडेट जीत रहा था, जिसके कारण ये डर गए और उन्होंने सरकार के दबाव में इस तरीके के डिसीजन करवाए हैं, जो कि बहुत गलत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके की परंपरा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रत्याशी की जीत हार तो उसके वोटों से तय होती है, और जीत हारना तो बात की बात है, पहले उन्हें लड़ने तो दीजिए। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में इस तरीके की स्थान कोई नहीं है। मेरा आग्रह है एनएसयूआई के लोगों से कि एनएसयूआई के लोग इस तरीके की ओछी हरकतों से बाज आए, और आम छात्र से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को आप छात्र संघ के चुनाव में 26 तारीख को सबक सिखाएंगे। एक वक्त जब आपका नामांकन रद्द कर दिया गया, लेकिन 10 घंटे के बाद आखिरकार जीत आपकी हुई, कितनी खुशी आपको हो रही है? ये मेरे अकेले की जीत नहीं, ये अखिल भारतीय परिषद की भी जीत है, और मेरे साथ साथ नारी शक्ति की भी जीत है। मैं सभी छात्रों और छात्राओं से यही निवेदन करती हूँ कि मुझे 26 तारीख को भी वोट देके विजयी बनाए। धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव आपने सुना उन दोनों प्रत्याशियों को जिनके नामांकन रद्द कर दिए गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही दोनों प्रत्याशी, लेकिन करीब 8 घंटे के ड्रामे के बाद आरयू प्रशासन माना और अब जाकर उन्हें हरी झंडी मिल गई है। एबीवीपी के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन सही कर दिए गए, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है। आरयू प्रशासन आखिरकार बैकफुट पर आ गया, और इतना ही नहीं, इन्होंने आरोप लगा दिए हैं, ये कहा कि दबाव डाला जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से, अन्य दिग्गजों की तरफ से, और हमारे जो चुनाव प्रबंधन अधिकारी हैं वो हमारे गुरुजन हैं, उनकी तबीयत अब बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उन पर प्रेशर है और इसलिए हमारे नामांकन जो है वो रद्द किए गए थे। ये इन्होंने आरोप लगाए हैं, और ये भी कहा कि आप हार और जीत का फैसला भी नहीं कर सकते, वो 26 तारीख के बाद होगा। 26 तारीख को हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। और आखिरकार पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इनको हरी झंडी मिल चुकी है। अब खुशी जाहिर कर रहे हैं और आंखों में आंसू तक इनके आ गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपने ये जानकारी पाई, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक ये अपडेट पहुंचा रहा है कि जिनके नामांकन रद्द कर दिए गए थे एबीवीपी के दोनों प्रत्याशी, अब उन्हें हरी झंडी मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एबीवीपी के दबाव में बैकफुट पर आ गया है आरयू प्रशासन। आत्मदाह की चेतावनी दी गई, फांसी पर लटकने की कोशिश की गई, न्याय की गुहार की गई, और उसके बाद यही लगातार कोशिश कि आखिर क्या निर्णय आएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि अब इन दोनों प्रत्याशियों को हरी झंडी मिल चुकी है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबह से ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत, आखिर क्या वो आधार रहा जिस पर ये निर्णय लेना पड़ा कि इन्हें हरी झंडी मिल गई है, ये दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए पूनम, जीत की खुशी क्या होती है इन तस्वीरों से आपको दिख सकता है कि जैसे ही ये खबर आई कि दोनों प्रत्याशियों को हरी झंडी मिल गई, उसके बाद बड़ी तादाद में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक हैं वो डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे, और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जिंदाबाद के नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। करीब 10 घंटे का संघर्ष इस चीज के लिए यहाँ पर किया गया, क्योंकि
लगभग 11:30 बजे चुनाव अधिकारी की ओर से 3 नामांकन को यहाँ पर रद्द किया गया। उसके बाद डीएसडब्ल्यू कार्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे और तभी से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा। इस धरना प्रदर्शन के बीच में कई बार पुलिस के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन आखिरकार जब राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से लीगल ओपिनियन यहाँ पर लिया गया तो इस लीगल ओपिनियन में निकल कर आया कि आखिरकार में दोनों को हरी झंडी दे दी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, पूरम सबसे पहले हमने दिखाया था कि 3 अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द यहाँ पर किए थे। उसके बाद फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दिखाया कि दोनों प्रत्याशी को फिर से एक बार हरी झंडी दे दी गई। तो ये तस्वीर भी ये दिखा रही है कि कितनी खुशी यहाँ पर छात्रों को है और लगातार हमने वो अपडेट भी आप तक दिखाए जो इनसाइड स्टोरी अंदर क्या घटनाक्रम हुआ। एबीपी के पदाधिकारी की ओर से फांसी तक का प्रयास है वो यहाँ पर किया गया। आखिरकार में छात्र शक्ति की जीत यहाँ पर हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन को 10 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की खामी के चलते ये रात के जो 10 यहाँ पर बजे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, बैकफुट पर आना और फिर एक बार इस तरह का निर्णय यहाँ पर बदलना एक बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में बहुत कम ऐसे अफसर जब आए हैं कि नामांकन को रद्द किया उसके बाद में फिर नामांकन को वापस लिया है। तो अब कुछ ही घंटों के बाद वैध नामांकन की जो सूची है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव पद पर अरविंद झाजड़ा अब मैदान में होंगे, वही उपाध्यक्ष पद पर जो साक्षी शर्मा है वो यहाँ पर मैदान में होगी। आप गेट की तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल है और अंदर की मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। उन लोगों से भी बात आपकी कराना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह ओपिनियन यहाँ पर लिया। आप देखिए, बड़ी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था कि किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम यहाँ पर ना घटे। और अंदर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो बाहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अंदर क्या हालात हैं, क्योंकि 10 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार निर्णय यहाँ पर बदला है। और ये देखिए, अंदर भी पूरी तरह से पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया, स्पेशल टीम के जवान यहाँ पर लगाए गए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और लीगल ओपिनियन जो कमेटी ने यहाँ पर लिया था उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार का डिसीजन आखिरकार में उन्होंने दिया है और किस कंडीशन में डिसीजन यहाँ पर दिया है। तो एक बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है कि दोनों जो प्रत्याशी थे एबीपी के, जिनका नामांकन यहाँ पर रद्द किया गया, आखिरकार में उनका नामांकन है वो यहाँ पर वापस लिया। आप देख पा रहे हैं डीएसडब्ल्यू सहीना काली यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी मशक्कत इन्होंने भी की क्योंकि 10 घंटे की बड़ी लंबी कसरत यहाँ पर चली। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब क्या आखिरकार में डिसीजन यहाँ पर निकल कर आया है? Comments, everything is good which ends well. That's it. Thank you. देखिए, छात्रों और आपके बीच में तकरार भी हुई, आप गुरु हैं, शिष्यों को माफ करते परंपरा चली आ रही है, आप माफ करके क्या डिसीजन क्या रहेंगे? I'm always for the students' welfare. ये सब बच्चों को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का रुख जो है वो ऑब्वियसली जब एजुटेशन में आते हैं तो चेंज हो जाता है। इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट every step is a learning step. Thank you very much for making me learn all these things. अच्छा, दोनों को अलाउ कर दिया गया है? हाँ, हमने लीगल राय ली और लीगल राय के अंदर दोनों को अलाउ है। देखिए, डीएसडब्ल्यू थोड़ी सी भावुक हो गई है क्योंकि जब उग्र प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था तो निश्चित रूप से छात्र नेताओं की ओर से कई तरह के शब्द यहाँ पर निकले, तो निश्चित रूप से भावुक होना आसान है। इस वक्त सीनियर जो प्रोफेसर एसएल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, इनका भी बहुत योगदान रहा क्योंकि लगातार देखिए 4 घंटे से कमरे के अंदर बैठना एक बड़ी बात होती है। ऐसा सर, किस प्रकार का डिसीजन निकल कर आया और क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि जो डिसीजन लिया वो लीगल ओपिनियन के आधार पर लिया है और लीगल ओपिनियन के अनुसार ही हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने पा रहे हैं। तो ये छात्र हित में लिया गया, लीगल के हिसाब से उसको मान रहे। देखिए, एसएल शर्मा कह रहे हैं कि बड़ी बैठकों के बाद लीगल ओपिनियन यहाँ पर लिया गया, उसके बाद ये निर्णय ले गया छात्र शक्ति में। इस वक्त हमारे साथ इकाई अध्यक्ष हैं जिन्होंने फांसी लगाने का जो प्रयास यहाँ पर किया। देखिए, हर अपनी मांग मंगवाने के ये भी एक अलग तरीके हैं। बालभूषण जी, आपके फेवर में निर्णय आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, फांसी लगाने के बाद विद्यार्थी हाथ हो जाता है, सभी रास्ते बंद हो जाती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन डबल बेंच का निर्णय नहीं मानता तो विद्यार्थी आहत होता है, इतने दिनों से कोई मेहनत करता है, परेशान। और अब की बार हमारे जो कैंडिडेट है दोनों किसान के बेटे हैं, ये बुद्धिजीवी पूंजीवादियों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए हम परेशान होकर ऐसी घटनाएं करते हैं। ऐसी घटनाएं हमें नहीं करनी चाहिए और हम बहुत खुशी है विद्यार्थी परिषद के पूरे ही पैनल में, विद्यार्थी परिषद चारों पैनल जीत के विश्वविद्यालय में भगवा ले रहा है।
देखिए बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं कई अध्यक्ष जिन्होंने फांसी लगाने का प्रयास किया था, और हमारे साथ पूर्व छात्र नेता महन शेखावत भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार 10 घंटे के संघर्ष में आप भी यहाँ पर गवा रहे हैं, किस तरह की चीजें हुई और आखिरकार छात्र शक्ति की जीत हुई, क्या कहते हैं? देखो, छात्र जब लड़ाई लड़ता है तो उसका रिजल्ट भी आता है, और छात्रों को 15 बिल्कुल भारत, आप लगातार बातचीत को जारी रखिएगा, लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि पूरा दिन भर जो संघर्ष किया इन छात्रों ने, अब उनका जो संघर्ष है वो कामयाब होता हुआ नजर आया, लेकिन हार जीत का फैसला 26 तारीख के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया भारत, तमाम अपडेट देने के लिए। और